मोदी जी ने आतंकवादियों से समझौता किया। जब उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की सेना पर कभी नहीं आक्रमण किए और हमने कहा था कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, तो इससे तो मुझे यह प्रतीत होता है कि मोदी जी ने युद्ध विराम जो किया वो आतंकवादियों से किया। मिश्रा जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ये सवाल है, ये मोदी को जवाब देना चाहिए कि आखिर युद्ध विराम किया किसने। जब आपने भारत पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण नहीं किया, उन पर आक्रमण न करने की कसम खाई थी और उनको बताया था, तो युद्ध विराम किससे आपने किया भाई? जो खून में अगर आदमी को सिंदूर खिला दिया जाए और बॉडी की नसों में चला जाए तो तंत्रिका तंत्र बंद हो जाती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। एक बार पहलगाम घटना के बाद लगातार सियासी बवाल मचा हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने एक सभा में संबोधित करते हुए कहा, हमारे रगों में खून नहीं गरम सिंदूर दौड़ता है। अब ये बयान लगातार चर्चा का विषय और इसको लेकर तमाम मीम्स बनाई जा रही है और विपक्ष के लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा गया था कि पहलगाम घटना पर कोई राजनीति नहीं होगी और यह राजनीति करना सही है। तमाम सवालों को लेकर बात करते हैं। हमारे बीच मौजूद है लखनऊ के मिश्रा जी। मिश्रा जी, कैसे देखते हैं ये सारी जो राजनीति चल रही है और ये जो बयानबाजी चली और नरेंद्र मोदी जी का जो खासकर ये बयान है कि हमारी रगों में लहू नहीं गरम सिंदूर दौड़ता है? ये सही कहा है नरेंद्र मोदी जी ने। जिस भारतीय का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, वो जो मातृभूमि का सर झुकाए बेकार उसकी जिंदगानी है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा हमारे रगों में खून नहीं बहता, सिंदूर बहता है, मैं वही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी तुलना गेहूं में पड़ने वाले अगर घुन से की जाए तो कम नहीं है, क्योंकि उसके भी शरीर में खून नहीं होता है और आपके भी शरीर में खून नहीं है। आपके शरीर में पानी है और आप उसमें सिंदूर जैसा रंग घोल करके अपने आप को ताकतवर बताना चाहते हैं। ताकतवर नहीं है मोदी जी। अगर वो होते तो उनका खून खौल रहा होता, सिंदूर पानी में ना बह रहा होता उनका। गरम सिंदूर दौड़ रहा बता रहे हैं भाई। सिंदूर क्या है? कलर है। सिंदूर मांग में भरा जाता, खून में नहीं भरा जाता और काम करना बंद कर देती है। तो जो आप पानी में सिंदूर घोल करके सिंधु नदी में हमारी 28 बहनों पहलगाम का और पाकिस्तान से हुए युद्ध का आपने 21 लोगों का और खून बहा दिया, इस प्रकार से 49 लोगों का खून आपने सिंधु नदी में, चिनाब, झेलम, रावी में आपने फेंक दिया है। हमारे देश के जवानों का जिनका युद्ध में शहीद हो गए, उनके भी खून को आपने सिंदूर बता दिया। क्या है आप लाजिक बात कर रहे हैं? हमारे निरीह 21 व्यक्ति जो नागरिक युद्ध में अभी मारे गए हमले में, पाकिस्तानी हमले में, और आप कह रहे हैं कि हमने युद्ध विराम कर लिया। फिर भी आप कहते हैं कि मैंने युद्ध विराम किया, हमने सेना पर कोई आक्रमण नहीं किया, हमने सेना को बता दिया था हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, सैन्य जगहों पर ठिकाने पर नहीं करेंगे, केवल आतंकवादियों पर हम हमला करेंगे। तो आतंकवादियों पर हमला आपने किया और समझौता भी, युद्ध विराम भी आपने आतंकवादियों से कर लिया। आप झगड़ा जिससे करते उसी तो समझौता करोगे, जिससे आप झगड़ा नहीं करोगे उससे समझौता कौन करोगे? तीसरे आदमी से करोगे क्या? नहीं। तो जब आतंकवादियों से आप लड़ाई कर रहे थे तो समझौता पाकिस्तान के लोगों से कैसे कर लिया, सेना से कैसे कर लिया आपने भाई? यानी आपका कहीं ना कहीं कोई संबंध होगा, हमको लगता है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं मिश्रा जी, आप क्या बताना चाह रहे हैं? सीधे शब्दों में बताइए, दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब कंधार हवाई जहाज किया था तो आतंकवादियों को किसने छोड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा। कई हजार लाख रुपए ले जा करके हमारे विदेश मंत्री कंधार में दे करके आए थे और आतंकवादियों को छोड़ करके आए थे। तो वो पैसा ट्रक से गया था या जेब में डिजिटल गया था? तब तो डिजिटल जमाना भी नहीं था। या चेक ट्रांसफर आपने करी थी किसी के खाते में? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 150-200 किलोमीटर चल करके हमारे आतंकवादी आ जाते हैं। हमारे यहाँ इसरो है जो सैटेलाइट बनाता है, उससे सैटेलाइट का उपयोग आपने क्यों नहीं किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि किधर से आए, किधर फोटो किधर से निकले, आपने नहीं किया। हमारे देश का इसरो है ना, इसरो सैटेलाइट बनाता है ना। मार गिराया पाकिस्तान की, कितनी तबाही मचा दी, आप कह रहे कुछ किया ही नहीं मोदी जी ने। हाँ भाई, हमारे यहाँ के कुछ मीडिया भी थे
जिनको सरकारी ऐड मिलता है, उन्होंने इतने गुणगान किए, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, जाफराबाद जैसी जगहों को कब्जा कर लिया और वहां पर अपने अपने स्टूडियो का दफ्तर खोल दिया। और जब समझौता हुआ तो कराची, लाहौर, रावलपिंडी, जाफराबाद नोएडा के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आके बस गया, नोएडा सिटी में आकर के बस गया। क्यों इनके ऊपर जो है जो हमारे वो क्या बोलते हैं पत्रकार महोदयों ने जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलता? सरकार क्यों नहीं करती है? और ऐड का जितना पैसा आज तक दिया वापस ले लेना चाहिए देशद्रोह के मुकदमे में, क्योंकि हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसका चुनाव प्रचार किया गया, इसलिए वो नहीं करना चाहती है। नरेंद्र मोदी नहीं करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को इस बात का जवाब देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। उनसे सारे पैसे अभी तक करके जितने ऐड के दिए गए हैं वापस ले लेना चाहिए। और जिन लोगों ने लाहौर, रावलपिंडी, कराची पर कर रखा था कब्जा, जिन पत्रकारों ने, उनको जेल में डालना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चालू रखा। लेकिन ये लाल सिंदूर, जो गरम सिंदूर बह रहा है मोदी जी के रगों में, ये कैसे देखते हैं? ये कैसा बयान है कि राजनीतिक सरगर्मियां ऐसे तेज है? ये भी कहा जा रहा है कि ये चुनावी मूड को डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर भारत का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि हमारे रगों में खून नहीं, लाल सिंदूर बहता है, गर्म सिंदूर बहता है, तो सिंदूर को किसमें आप मिलाओगे? पानी में। और पानी में अगर सिंदूर बह रहा है तो हमारे 49 बहनों का खून तो बह गया, सिंदूर बह गया और बह गया। और आप किसको बता रहे हो? अपने उन अंधभक्तों बता रहे हो। जब एक किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने गए हो, ट्रक में भर भर करके, बसों में भर भर करके लाए गए हैं किराए के ठेकेदार। देशभक्त है, अंधभक्त नहीं वो। कौन देशभक्त है? हाँ। नरेंद्र मोदी जी। और क्या? हमको तो कहीं नहीं लगता नरेंद्र मोदी देशभक्त है। ये तो विदेशों में जाकर के व्यापार कर रहे हैं। क्यों व्यापार कर रहे हो भाई? आपका चाइना कब्जा किए हुए है, आप लाल आंख दिखाने की बात करते हो और भारत संचार निगम लिमिटेड का पूरा काम उसको दे दिया। चाइना के सर्वर का जियो भारत में पूरा एक एक जगह का सारा सर्वे करके अपने सुपर कंप्यूटर में डाल रहा है। आप LNT जो पाकिस्तान, आप मोदी जी की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल मैं उठाऊंगा, बिल्कुल उठाऊंगा। मोदी जी का कहीं भी देशभक्ति नहीं। जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि हमारे रगों में, हमारी नसों में, हमारे शरीर में सिंदूर बहता हो, खून नहीं है, तो उसकी तुलना गेहूं के खून से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। जैसे गेहूं को खून खा जाता है, देश को इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी खा रहे हैं। मिश्रा जी, आपको काहे तकलीफ हो रही है अगर वो कह रहे हैं हमारे रगों में लहू की जगह गरम सिंदूर दौड़ रहा है? तो मुझे इसलिए हो रहा है, भारत माता मेरी जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरियसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है, इसलिए मुझे खून खोल रहा है। मेरे अंदर खून है, मेरे अंदर सिंदूर और पानी नहीं बह रहे हैं। सिंदूर और पानी हमारी माँ बहनों का सुहाग है, वो बहने वाली चीज नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आपको मैं कहूं, बुरा ना माने तो नरेंद्र मोदी जी को सिंदूर बह रहा है कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारी एक बहन को सिंदूर का उन्होंने कभी ख्याल नहीं रखा, जो आज तक छोड़ के रखा हुआ है। इसलिए उस व्यक्ति को जब सिंदूर की बात करता है तो शर्म आती है। प्रधानमंत्री कहते हुए भारत का, प्रधानमंत्री है भारत के। जी हाँ, मुझे शर्म आती है उस व्यक्ति का नाम लेते, उसे प्रधानमंत्री कहते हुए शर्म आती। देश को इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, पाकिस्तान को आग लाल आंख दिखा रहे, करारा जवाब दे रहे हैं। आप करें प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहते हुए शर्म आ रही है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, आप सुन लीजिए। एक मेढकी थी, उसका बच्चा था, जमीन के अंदर रहता था। एक दिन वो मेढकी बाहर निकली, बच्चा, और बाहर निकला तो एक विशाल काय हाथी को देखा। जब हाथी को देखा तो माँ परेशान। रात में जब लौट करके गया मेढकी का बच्चा, तो माँ ने पूछा तुम कहाँ थे? उसने कहा आज मैं अन्य लोक में गया था। बोले वहां क्या देखा? कहते बहुत विशाल काय लोग वहां पर हैं। तो उस मेढकी ने अपने शरीर को फुलाया, कहा मुझसे भी बड़ा। उसने कहा आप उसके सामने तो पिद्दी हो, कुछ भी नहीं। फिर और फुलाया, इस तरीके से फुलाती गई और वो बच्चा कहता गया कि कुछ नहीं उसके सामने। अंत में एक बार उसका फट गया बॉडी और वो मृतक हो गई। से उसने कहा के बच्चे ने कि तुम चाहे जितना बढ़ जाती, उसके नख के बराबर नहीं हो सकती थी माँ। ठीक उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हैं, अपने आप को देशभक्त कहते हैं, लेकिन देशभक्त के नाखून के एक
किनारे के बराबर नहीं है। क्या कह रहे हैं मिश्रा जी, डर नहीं लग रहा आपको? आप मोदी जी के देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं देशभक्ति है उस व्यक्ति के अंदर, हाँ। बिल्कुल देशभक्ति नहीं है। जो हमारी माँ बहनों के सिंदूर को बह जाने को, उजड़ जाने को बहना कहता हो कि हमारे लोगों में सिंदूर बहता है, खून नहीं दौड़ता है। तुम्हारा खून नहीं खोला। अगर खून खोलता तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा करके आज पाकिस्तान का नक्शा खत्म हो जाता और भारत, अखंड भारत वहां तक बना होता। अच्छा, ये आपने कहा पाकिस्तान का नक्शा खत्म हो जाता है। जब युद्ध हुआ तो फिर क्या कारण हो गए कि सीज फायर हो गया? जब इतनी तानातनी हो गई, हमले हुए, सब कुछ हुआ, फिर ऐसे क्यों खत्म कर दिया गया? नरेंद्र मोदी जी ने उसी प्रकार से पाकिस्तान पर आक्रमण किया है जिस प्रकार से हमारे पिताजी बचपन में कहा करते थे, लोगों को मार करके आना, और जब लोग शिकार लेकर के आएंगे और मैं तुम्हें मारने दौड़ूंगा तो भाग जाना। यही ख्याल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ किया है। हाँ, अब आप प्रधानमंत्री की वीरता पर भी सवाल उठा रहे हैं, अपनी सेना की वीरता पर भी सवाल उठा रहे हैं। सेना की वीरता पर मैंने सवाल नहीं उठाए। हाँ। सेना भारत माँ का लाल है, मैं भी लाल हूँ। हाँ। सेना तो लड़ने को तैयार थी। मोदी जी लाल नहीं है भारत के जी, मोदी जी नहीं है भारत के लाल, जो भारत के लिए लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कभी कभी माँ की कोख में कलंक भी पैदा हुआ करते हैं। मोदी जी वही कलंक हैं, भारत माता की गोद में पैदा होने वाला एक कलंक है। मोदी जी से मिश्रा जी कुछ तो डर करिए, कुछ तो डर करिए। आप क्या बोलते जा रहे हैं? मोदी जी को प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैं आज आपको दिखाऊं हाँ। सुरक्षा व्यवस्था की। हमारे लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। चंदौली में उनके घर पर कोई नहीं रहता, पैतृक आवास पर, जिसकी रक्षा करने के लिए सीआरपीएफ की कंपनियां लगाई गई हैं। लेकिन पहलगाम और कश्मीर देश की सुरक्षा में कटौती 1,80,000 की कर दी गई। क्यों? उस मकान में जो कोई रहता नहीं है, 20 साल से आप गए नहीं होंगे वहां पर, उसकी रक्षा सरकारी पैसे पर हमारे जवान करेंगे। लेकिन हमारे जवान, भारत के नौजवान, भारत की माताएं, भारत की बहनें, माँ बाप हमारे जो हैं, जो देश के तरक्की में बाधक ना होकर के बल्कि पूर्ण सहयोग करते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए आपके पास सेना की कटौती कर दी। आप उनकी रक्षा नहीं कर सकते। पहलगाम में बीजेपी सरकार जो कहती थी देश मजबूत हाथों में, मजबूत हाथों में नहीं, आपका मानना ही है? मजबूत दो प्रकार के होते हैं। एक मजबूत होता है जैसे लचीला होने के साथ लड़ने की ताकत रखता है, और एक मजबूत होता है जैसे मिट्टी से एक हाथ बना दे सख्त तो वो भी हो जाता है, लेकिन उसे जरा सा भी धक्का देंगे तो टूट जाता है। तो नरेंद्र मोदी वो मिट्टी के हाथ हैं जो सख्त तो देखने में लगते हैं, लेकिन जरा सा उनको धक्का देने पर उनका आत्मबल अपने आप खत्म हो जाता है, गिर जाता है, अनाप शनाप बकने लगते हैं। वो उसी प्रकार के हैं। उनके अंदर न दिल है न दिमाग है, वो केवल भारतीय जनता को छलने का और मीठे मीठे वचनों को ऐसे बात बोलते हैं जो लोगों के हृदय को छू सके, बस इसमें बागपट्टा उनके पास है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे सड़कों पर मजमा लगाने वाला एक मदारी आता है, उसके बाद उसको बेचने, वहां पर कुछ अंगूठियां बेचने के लिए, सामान बेचने के लिए दूसरा मदारी आता है। उसी प्रकार से इनके अंधभक्त हैं, इनके कार्यकर्ता हैं मोदी जी के, जो मजमा लगाते हैं और मोदी जी वहां बेचने के लिए वो अंगूठी, वो लोगों के मनोभाव को बेचने का प्रयत्न करते हैं और करते भी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी का वो बयान लगातार चर्चा का विषय है और उस पर लगातार मीम्स भी बन रही है। हम उसी को लेकर लखनऊ के मिश्रा जी से बात करें तो उन्होंने अपनी बात बिल्कुल बेबाक अंदाज में रखी। आपने भी देखा किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया और नरेंद्र मोदी को किस तरीके से अड़े हाथों लिया। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए जनता का हिंद के साथ।